गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का इतिहास। तो चलिए देखते हैं मनोविज्ञान का इतिहास में क्या है। तो ये सारी चीज़ें तो हमने कल ही पढ़ लिया था कि मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों से हुई है, साइके तथा लॉगस से। आज हम आगे देखते हैं। तो देखिए, मनोविज्ञान के इतिहास को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैज्ञानिक काल और वैज्ञानिक काल। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले देखते हैं पूर्व वैज्ञानिक काल, प्री साइंटिफिक पीरियड। तो ये क्या है हम देखते हैं। पूर्व वैज्ञानिक काल की शुरुआत ग्रीक दार्शनिकों जैसे कि प्लेटो, एरिस्टोटल, हिप्पोक्रेटस, इन सब के अध्ययनों एवं विचारों से प्रारंभ होकर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक, विशेषकर 1878 तक माना जाता है। इस काल में हिप्पोक्रेटस ने 400 BC में शरीर गठन प्रकार का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप्स दिया था, जिसका प्रभाव आने वाले मनोवैज्ञानिकों पर काफ़ी पड़ा। और सेल्डन ने बाद में चलकर व्यक्तित्व के वर्गीकरण के एक विशेष सिद्धांत, जिसे सोमैटोटाइप सिद्धांत, सोमैटोटाइप थ्योरी कहा गया। इसका निर्माण हिप्पोक्रेटस के विचारों से प्रभावित होकर किए। ग्रीक दार्शनिकों जैसे कि अगस्टाइन, थॉमस का विचार था कि माइंड और बॉडी दोनों दो चीज़ें हैं और इन दोनों में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता है। तो इनका कहना था कि माइंड और बॉडी जो हमारी है वो दो चीज़ें हैं, तो इन दोनों में किसी भी प्रकार का संबंध, किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं होता है। लेकिन डेकार्टे एंड लिबनिस और स्पिनोजा ने बताया कि सचमुच में मन और शरीर दोनों ही एक दूसरे से संबंधित है और वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ग्रीक दार्शनिकों जैसे डेकार्टे का मत था कि प्रत्येक व्यक्ति में जन्म से ही कुछ विशेष आइडियाज़ होते हैं, परंतु अन्य दार्शनिक जैसे एक लॉक थे, उनका मत था कि व्यक्ति जो है जन्म के समय टेबुला रासा होता है, यानी कि उसका जो मस्तिष्क है, दिमाग है, एक कोरे कागज़ के समान होता है। मतलब कि उसमें आप कुछ भी डाल सकते हो और बाद में उसमें नए नए अनुभवों से नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। बाद में इस वाद विवाद द्वारा एक नए संप्रदाय का जन्म हुआ, जिसे मूल प्रवृत्ति की संज्ञा दी गई और ऐसा समझा जाने लगा कि प्रत्येक व्यवहार की व्याख्या इस मूल प्रवृत्ति के रूप में ही हो सकती है। रूसो का मानना था कि मनुष्य जन्म से अच्छे स्वभाव का होता है, परंतु समाज के कटु अनुभव उसके स्वभाव को बुरा बना देता है। वही स्पेंसर का मत था कि मनुष्य जन्म से ही स्वार्थता यानी कि सेल्फिशनेस जो होता है, हम सेल्फी होते ही हैं सेल्फिश, ठीक है। तो मनुष्य में जन्म से ही सेल्फिशनेस, अग्रेसिवनेस आदि जैसे गुण मौजूद होते हैं, जो समाज द्वारा नियंत्रित कर दिए जाते हैं। तो व्यक्ति का स्वभाव असामाजिक से सामाजिक हो जाता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में दो प्रमुख क्षेत्रों में जो अध्ययन किया गया, उसका आधुनिक मनोविज्ञान पर सबसे गहरा असर पड़ा। पहला क्षेत्र दर्शन शास्त्र का था, जिसमें ब्रिटिश दार्शनिकों जैसे कि जेम्स मिल और जॉन स्टुअर्ट मिल का योगदान था, जिसमें लोग चेतना तथा उसमें उत्पन्न आइडियाज़ का स्टडी करते थे। तथा दूसरा क्षेत्र जो था वो फिज़िकल और बायोलॉजिकल साइंसेस का था, जिसमें कि जो हमारे सेंसेस होते हैं, सेंसेस ऑर्गन्स के कार्य के अध्ययन पर ज़्यादा जोर दिया गया। तो इस एरिया में जो थे वेवर एक थे और एक थे फेकनर, इनका योगदान बहुत अधिक महत्वपूर्ण था। तो पूर्व वैज्ञानिक काल में ये आते हैं। अब हम देखते हैं वैज्ञानिक काल। तो
तो मनोविज्ञान का वैज्ञानिक काल यानी कि साइंटिफिक पीरियड जो था ये 1879 से शुरू हुआ था। 1879 से वैज्ञानिक काल शुरू हुआ था। इसी वर्ष जो विलियम वुंड थे, ये जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का पहला प्रयोगशाला खोला था। जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में, ठीक है। वुड जो थे वो सचेतन अनुभव के अध्ययन में रुचि ले रहे थे और मन के अवयव अथवा निर्माण की इकाइयों का विश्लेषण करना चाहते थे। वुंड के समय में मनोवैज्ञानिक अंतर्निरीक्षण द्वारा मन की संरचना का विश्लेषण कर रहे थे, इसलिए उन्हें संरचनावादी कहा गया। अंतर्निरीक्षण एक प्रक्रिया थी जिसमें प्रयोज्यों से मनोवैज्ञानिक प्रयोग में कहा गया था कि वे अपनी मानसिक प्रक्रियाओं अथवा अनुभवों का विस्तार से वर्णन करें। मनोविज्ञान का विकास विभिन्न स्कूल में कैसे हुआ और उन स्कूल पर वुंड के मनोविज्ञान का क्या प्रभाव पड़ा। मनोविज्ञान के ऐसे 5 प्रमुख स्कूल है जिनका वर्णन निम्नलिखित है। पहला स्कूल है संरचनावाद। संरचनावाद जिसे अन्य नामों जैसे अंतर्निरीक्षणवाद तथा अस्तित्ववाद से भी जाना जाता है। संरचनावाद स्कूल को विलियम वुंड के शिष्य टिचेनर द्वारा अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में 1892 में प्रारंभ किया गया। संरचनावाद के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतन अनुभूति थी। टिचेनर ने चेतना तथा मन में अंतर किया। चेतना से उनका तात्पर्य उन सभी अनुभवों से था जो व्यक्ति में एक दिए हुए क्षण में उपस्थित होता है, जबकि मन से तात्पर्य उन सभी अनुभवों से होता है जो व्यक्ति में जन्म से ही मौजूद होते हैं। टिचेनर के अनुसार चेतना के 3 तत्व होते हैं। ये 3 तत्व कौन कौन से होते हैं हम देखते हैं। पहला है संवेदन यानी कि सेंसेशन, सेकंड है भाव या अनुराग यानी कि फीलिंग और अफेक्शन, और थर्ड है प्रतिमा या प्रतिबिंब यानी कि इमेजेस। टिचेनर ने अंतर्निरीक्षण को मनोविज्ञान की प्रमुख विधि माना है, यानी कि मेन मेथड माना है। आगे हम देखते हैं सेकंड स्कूल है प्रकार्यवाद या कार्यवाद, ठीक है। तो जो प्रकार्यवाद है, प्रकार्यवाद की स्थापना अनौपचारिक ढंग से विलियम जेम्स ने 1890 में अपनी एक पुस्तक लिखकर, जिसका शीर्षक था प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। इसमें इसका स्थापना की थी। इस बुक में इस बुक में लिखकर उनका मानना था कि मनोविज्ञान का संबंध इस बात से है कि चेतना क्यों और कैसे कार्य करते हैं, न कि सिर्फ इस बात से है कि चेतना के कौन कौन से तत्व हैं। अतः जेम्स के अनुसार मनोविज्ञान का विषय वस्तु तो चेतना अवश्य थी, परंतु इसमें चेतना का कार्यात्मक उपयोगिता यानी कि फंक्शनल यूटिलिटी पर अधिक बल डाला गया था। प्रकार्यवाद की औपचारिक स्थापना के संस्थापक के रूप में डीवी, एंजिल तथा कार्ल को जाना जाता है। प्रकार्यवाद के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध मानसिक प्रक्रियाओं यानी कि मेंटल प्रोसेस या कार्य फंक्शंस के अध्ययन से होता है, न कि चेतना के तत्वों यानी कि एलिमेंट्स के अध्ययन से होता है। मतलब इनका मानना था कि जो मनोविज्ञान का रिलेशन है वो मेंटल प्रोसेस या फंक्शन का स्टडी करने से होता है, न कि केवल एलिमेंट्स के अध्ययन करने से होता है। थर्ड स्कूल है व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। व्यवहारवाद की स्थापना वाटसन द्वारा 1913 में की गई थी। उनका मानना था कि मनोविज्ञान एक ऑब्जेक्टिव और एक्सपेरिमेंटल मनोविज्ञान है। इसका विषय वस्तु सिर्फ बिहेवियर हो सकता है, चेतना क्यों नहीं, क्योंकि सिर्फ व्यवहार का ही अध्ययन जो है वस्तुनिष्ठ एवं प्रयोगात्मक ढंग से किया जा सकता है। वाटसन के व्यवहारवाद ने उद्दीपक अनुक्रिया यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स को जन्म दिया। वाटसन ने अंतर्निरीक्षण की मनोविज्ञान की विधि के रूप में अस्वीकृत किया और उन्हें मनोविज्ञान की 4 विधियां बताई।
4 विधियाँ कौन कौन से हैं ये? प्रेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन, अनुबंधन यानी कि कंडीशनिंग, परीक्षण टेस्टिंग, दंक शाब्दिक रिपोर्ट यानी कि वर्बल रिपोर्ट। चौथा स्कूल है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट स्कूल की स्थापना मैक्स वर्दाइमर ने 1912 में किया। कोहलर और कॉफ्का ने इस स्कूल के सह संस्थापक थे। गेस्टाल्ट जो है एक जर्मन शब्द है जिसका हिंदी में रूपांतर, आकृति तथा आकार तथा समाकृति किया गया है। गेस्टाल्ट स्कूल का मानना था कि मनोविज्ञान जो है मानसिक क्रियाओं के संगठन का विज्ञान है। फिफ्थ जो है मनोविश्लेषण। मनोविश्लेषण को एक स्कूल के रूप में सिगमंड फ्रॉयड ने स्थापित किया। फ्रॉयड के अचेतन का सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है और उन्होंने सभी तरह के असामान्य व्यवहारों का कारण इसी अचेतन में होते दिखलाया। अचेतन के बारे में अध्ययन करने की अनेक विधियां बतलाई, जिनमें मुक्त सहचार्य विधि, फ्री एसोसिएशन मेथड, सम्मोहन यानी कि हाइपोनेसिस तथा स्वप्न की व्याख्या, ड्रीम इंटरप्रिटेशन सम्मिलित है। ठीक है, तो ये मनोविज्ञान के 5 स्कूल्स थे। अब हम देखते हैं भारत में मनोविज्ञान का विकास, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। भारतीय दार्शनिक परंपरा इस बात में धनी रही है कि वह मानसिक प्रक्रियाओं का मानव चेतना, स्व, मन, शरीर के संबंध तथा अनेक मानसिक प्रकार्य जैसे संज्ञान, प्रत्यक्षण, भ्रम, अवधान तथा तर्कना आदि पर उनकी झलक के संबंध में केंद्रित रही है। भारत में आधुनिक मनोविज्ञान के विकास को भारतीय परंपरा की गहरी दार्शनिक जड़ें भी प्रभावित नहीं कर सकती है। भारतीय मनोविज्ञान का आधुनिक काल कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में 1915 में प्रारंभ हुआ, जहां प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम आरंभ किया गया तथा प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने 1916 में प्रथम मनोविज्ञान विभाग एंड 1938 में अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान का विज्ञान प्रारंभ किया। यहाँ देखिए, प्रोफेसर बोस ने इंडियन साइको एनालिटिक सोसाइटी की स्थापना जो है 1922 में की थी। 1924 में इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना की गई। 1938 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग में एक अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान अप्लाइड साइकोलॉजी की शाखा भी खोली गई। मैसूर विश्वविद्यालय एवं पटना विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के अध्यापन एवं अनुसंधान के प्रारंभिक केंद्र प्रारंभ हुए। 1960 के दशक के दौरान भारत में कई विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का विश्वविद्यालय विभाग, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट खोला गया। विश्वविद्यालय के प्रांगण से हटकर मनोविज्ञान विभिन्न तरह के संस्थानों जैसे प्रबंधन संस्थान, शिक्षा संस्थान, रक्षा सेवा आदि में भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ और भारतीय मनोवैज्ञानिक की सक्रियता इसमें काफ़ी अधिक रही। 1986 में दुर्गानंद सिन्हा ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, द इंडियन एक्सपीरियंस में भारत में सामाजिक विज्ञान के रूप में 4 चरणों में आधुनिक मनोविज्ञान के इतिहास को खोजा है। अतः भारत में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग अनेक व्यावसायिक क्षेत्रों में किया जा रहा है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मनोविज्ञान एवं अन्य विषय, साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स। सो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।